क्योंकि रिएक्ट क्या करता है, जब जब यूज स्टेट के वेरिएबल, जो कि हमारा ये वेरिएबल बनाया हमने, ये जब जब इसकी वैल्यू बदलेगी पेज दोबारा रेंडर होगा। समझ रहे हो? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स पैक प्रोग्रामर एंड ये है रिएक्ट का 4th पार्ट। इसमें हम करने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट कैसे होती है रिएक्ट में, यूज स्टेट क्या है, यूज स्टेट के बारे में जानेंगे, और फॉर्म बनाना हो तो कैसे काम करता है इसमें, रिएक्ट में फॉर्म कैसे काम करता है, इवेंट कैसे काम करते हैं रिएक्ट में, ये सब जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। सो npm स्टार्ट लिख के मैं दोबारा सर्वर चलाता हूँ, मैंने क्लोज कर दिया था। सो चल गया। सो अब मैं इसमें जाता हूँ app.js में एंड यहाँ पे मुझे सिंपली कुछ रिटर्न नहीं करना, एक डिव जिसके अंदर यहाँ पे सिंपली मैं एक डिव और उसके अंदर एक हेडर। तो सबसे पहले हमारा हेडर आ गया, इसलिए हेडर आ गया हमारा, राइट। अब इसके बाद जैसा हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं कंपोनेंट बना के, तो सबसे पहले मैं होम कंपोनेंट रेंडर करता हूँ। तो होम के अंदर एक फ़ाइल, और फोल्डर नहीं फाइल, home.js। अब एक चीज़ दिखाता हूँ, JS करूँगा, RFCE करता हूँ, ये होम कंपोनेंट आ गया। बट इसके अंदर लेट्स से अगर मैं एक इनपुट टैग लगाता हूँ तो देखो ऐसे लिखूँगा तो खुद ही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा क्या ये। तो या तो मैं ऐसे लिखूँ इनपुट, तब इसने खुद कर लिया, या फिर यहाँ पे देखो नीचे सेलेक्ट लैंग्वेज मोड में जावास्क्रिप्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि JS है फाइल। यहाँ पे अगर मैं रिएक्ट कर दूँ तो अब ये हो चुका है, रिएक्ट को डिटेक्ट कर लिया VS कोड ने। अब मैं अगर इनपुट लिखूँगा तो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा HTML की तरह और उस हिसाब से टैग दे देगा। बट ये प्रॉब्लम है, अगर ये फाइल क्लोज कर दूँ, दोबारा ओपन करता हूँ home.js, तो अब ये वापस मुझे नीचे से चेंज करना पड़ेगा, रिएक्ट चूज़ करना पड़ेगा। इसके बजाय क्या कर सकते हो, फाइल डिलीट करो ये। अब मैं इसमें फ़ाइल बनाता हूँ home.js करी थी, इस बार x और ऐड कर देता हूँ पीछे, JSX। ये सेम ही फाइल है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि मुझे नीचे से चेंज नहीं करना पड़ा, रिएक्ट पहले से रिएक्ट है। तो ऐसा मत समझना JS फाइल होती है अलग है, सेम ही बात है, बस मुझे नीचे से चेंज नहीं करना पड़ेगा, रिएक्ट सेम ही बात पड़ेगी। तो ये होम कंपोनेंट बनाया, हेडर के बाद अब मैं होम लिख देता हूँ, और ये देखो मैंने सिर्फ होम टाइप किया, ये खुद ही डिटेक्ट कर लिया इसने स्लैश कंपोनेंट। इस पर क्लिक करूँगा, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, ये हो गया। और कंपोनेंट हमेशा सेल्फ क्लोजिंग टाइप होंगे, पहले ही बताया फर्स्ट वीडियो में ही, इसलिए आ गया यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ आ चुका है, राइट। अब हेडर को क्लोज हम अज्यूम करके चल रहे हैं हेडर बन चुका है, वरना अगर कुछ प्रॉपर्टी देनी है तो ऐसे कर दो नैव, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी देनी है लेट्स से बैकग्राउंड कलर RGB, या एक नॉर्मल ब्लू कलर लेते हैं जिसे थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, बस ये आ गया। अंदर का कलर कर देते हैं वाइट, और पैडिंग ऐड कर देते हैं 10 पिक्सल या 20 कर देते हैं, सेव। ये देखो हेडर बन गया ऊपर। सो इसे अभी के लिए ऐसे छोड़ रहे हैं हेडर को। अब मुझे जो इसमें बताना होम कंपोनेंट में आओ, यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ सबसे पहले एक इनपुट टैग, ठीक है, टेक्स्ट टाइप का। सो आ गया ये रहा। अब पहले तो प्लेस होल्डर ऐड करता हूँ मैं, एंटर सम थिंग, सेम जावा HTML की तरह जैसे होता है। तो इसको स्टाइलिंग देना चाहो उसको भी दे सकते हो, थोड़ी सी दे देते हैं इसलिए। पैडिंग 20 पिक्सल देने से मैं सीधा 20 कर दिया। मैंने बॉर्डर ये दे दिया। सो ऐसा दिख रहा है कुछ, ठीक है, अब काफ़ी सही दिख रहा है, इतने स्टाइलिंग होता है ना। मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि ऑन चेंज दिखाना चाहता हूँ मैं कि इसमें काम कैसे करता है ऑन चेंज। ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऑन चेंज पता है ना, जावास्क्रिप्ट की वीडियो देखना इवेंट लेक्चर की, उसमें सिखाया ऑन चेंज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट इनपुट वैल्यू, ये बना लिया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फंक्शन, इनफैक्ट मैं इस फंक्शन को कट करके यहाँ नया क्रिएट कर लेता हूँ। तुम्हारी मर्जी है, कर सकते हो दोनों तरीके। पहले मैं इसी तरीके से दिखाता हूँ, नीचे रखा हुआ है, एंड इनपुट वैल्यू में मैं वैल्यू एक्सेस कर दूंगा इस इनपुट टैग की। कैसे, ई लिखूँगा एंड यहाँ करूँगा ई डॉट
टारगेट डॉट वैल्यू। ये लास्ट वीडियो में सिखाया है मैंने, इवेंट लिस्टनर वाली जावास्क्रिप्ट की वीडियो, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना, क्लैरिटी मिल जाएगी। सो इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर मैं ये कर देता हूँ तो क्या होगा, जैसे ही मैंने कर दिया इवेंट लिस्टनर लगा दिया इस इनपुट टैग पे कि जैसे इसमें वैल्यू चेंज हो, ऑन चेंज, जो हमारा वेरिएबल है इनपुट वैल्यू उसमें कर दो उसकी वैल्यू चेंज। यही किया मैंने। ठीक है, काम और करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं इनपुट वैल्यू को। बट जैसे मैंने यहाँ लिखा है तो देखो क्या होगा, मैं रिलोड किया, अनडिफाइंड आ गया। बट इसमें मैं टाइप करता हूँ कुछ, टाइप के यहाँ क्लिक किया, एक तो अब दोबारा प्रिंट नहीं होगी वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये पहले प्रिंट हो चुकी है। तो हमें कंसोल यहाँ नहीं करना, हम इसी ऑन चेंज फंक्शन में कर देंगे। सो मैंने किया, जैसे वैल्यू चेंज हो उसके बाद प्रिंट करो। ठीक है, सेव किया, रिलोड करता हूँ, अभी कुछ नहीं आया क्योंकि कुछ चेंज नहीं किया। जैसे टाइप करूँगा वैल्यू आती जा रही है। ओके, मतलब हम इस तरीके से वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक बटन भी लगा देता हूँ इसके नीचे। पहले तो ये फंक्शन मैं अलग से यहाँ कट करके हटा रहा हूँ यहाँ से, इसका नाम रख देते हैं कुछ, ये फंक्शन कट, इसका नाम रख देते हैं चेंज हैंडलर। ठीक है, ऊपर बना दिया मैंने चेंज हैंडलर इज इक्वल टू सेम एज इट इज फंक्शन रख दिया, कुछ नया नहीं है, बस रीडेबल बन गया अब। ठीक है, तो तुम्हें पता लग गया ऐसा करके मैं वैल्यू मिल रही है। अब एक काम करते हैं, इस इनपुट टैग के बाद एक बटन बनाते हैं। बटन बनाया प्लस, ऐसे बटन बनाया माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस दो बटन, और एक तो मैं इसको अब नंबर कर देता हूँ, मुझे टेक्स्ट नहीं नंबर चाहिए। सो मैं नंबर टाइप कर सकता हूँ इस पर, इसलिए नंबर आ पा रहे हैं, टेक्स्ट टाइप नहीं हो रहा। ठीक है, दो बटन है प्लस और माइनस, ये दिख रहे, इनको स्टाइलिंग देना चाहो तो दे सकते हो इन्हें भी। तो इन्हें भी स्टाइलिंग थोड़ी सी, यहीं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कॉन्स btn स्टाइल इज इक्वल टू पैडिंग दे दो 20, तो 20 पिक्सल की बात हो रही है। बॉर्डर कर दो नन, और बैकग्राउंड कलर दे दो ये वाला। सो अभी तो मैंने दिया, और दोनों बटन को मैं सेम दे दूंगा स्टाइल की प्रॉपर्टी में, स्टाइल और यही पास, और नीचे भी यही पास। ठीक है, सो बटन भी हमारे ऐसे दिख रहे हैं। मार्जिन ऐड करना चाहो तो मार्जिन कर दो थोड़ा सा, 10 पिक्सल का। मार्जिन की स्पेलिंग गलत है। अब ठीक है, नाउ मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा वेरिएबल बना मैंने इनपुट वैल्यू बनाया था जो इनिशियली अनडिफाइंड है, और इनिशियली करना चाहो तो 0 कर दो। ठीक है, सो मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें से ऑन चेंज हटा के इसमें मैं डाल देता हूँ उसकी वैल्यू दे दी मैंने इनपुट वैल्यू। सो मैं सेव करूँ तो 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू 0 रखी हुई है इनिशियली, राइट, इनिशियली 0 कर रखी है तो इसलिए 0 आ गई वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे कोई प्लस पे क्लिक करे तो यहाँ पे कर देते हैं फंक्शन ऑन क्लिक इंक्रीमेंट, ये एक फंक्शन है इंक्रीमेंट, अभी बना लेंगे ऐसे, ऊपर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट। ना ये फंक्शन ऊपर बना रहे हैं, सो यहाँ पर आता है कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, एक फंक्शन एरो फंक्शन, एंड सेम कॉपी करके कॉन्स्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, नाउ इंक्रीमेंट वाले मैं क्या करूँगा, जैसे इस पर इंक्रीमेंट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली प्लस वाले को दिया हुआ है ना, तो जैसे कोई प्लस पर क्लिक करेगा इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा, और इंक्रीमेंट वाले में करेंगे क्या, इनपुट वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। सेव एंड सेम गोज फॉर दिस, इस बार प्लस प्लस किया माइनस माइनस, मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। सेव, अब दिखा दूँ एक चीज़, सो काम करना चाहिए, राइट, कि इनपुट वैल्यू में वैल्यू हो रही है शो, ये इस वेरिएबल की वैल्यू इनपुट वैल्यू जो ऊपर है, और अब जैसे माइनस पर क्लिक करेंगे डिक्रीमेंट हो जाएगी, प्लस पर क्लिक करेंगे इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल हो जाएगा जो कि वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया। देखते हैं, ये देखो प्लस पर क्लिक किया
तो कुछ नहीं हो रहा, माइनस करना कुछ नहीं हो रहा, तो तुम देख रहे हो ऐसे चेंज नहीं हो पा रही वैल्यू, राइट। और अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ टाइप करूँ तो भी टाइप नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि मैंने जो इसमें वैल्यू दी है, ये वाला वैल्यू ऑप्शन, यहाँ पे ऑन चेंज नहीं दिया, तो इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली यही रहेगी इनपुट वैल्यू। बट ये प्रॉब्लम तो ये भी चेंज नहीं हो रही, प्लस माइनस का काम ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते हम रिएक्ट के साथ। रिएक्ट के साथ इसलिए एक अलग इसका हुक है, यूज स्टेट हुक। यहाँ पे स्टेट हमें मैनेज करनी पड़ेगी। सो उसके लिए हमें बहुत सिंपल है, ऊपर से उसे इम्पोर्ट करना यूज स्टेट, इम्पोर्ट यूज स्टेट रिएक्ट में से ही, ऐसे इम्पोर्ट यूज स्टेट, स्पेसिफिकली यूज स्टेट किया रिएक्ट में से। तो ऊपर पहले भी रिएक्ट में से रिएक्ट इम्पोर्ट हो रहा है, तो इसी लाइन में लिख सकते हैं हम, कॉमा लगा के यूज स्टेट आ गया। अब यूज स्टेट यूज़ कैसे करना है? सिंपली में जो भी वेरिएबल बनाना है, जो किया है इनपुट वैल्यू। सो एक तो कौन से लिखो, एरे बनाओ। सबसे पहले इनपुट वैल्यू बनाना था तो इनपुट वैल्यू। इसके बाद एक चीज़ और आएगी, वो क्या है? सेट इनपुट वैल्यू, सेट इनपुट वैल्यू। अब नाम ज़रूरी नहीं है, ये कुछ भी रख सकते हो। इज इक्वल टू यूज स्टेट और इसे कॉल, बस। अब ये जो वेरिएबल, ये नहीं है हमारा वेरिएबल अब भी है। तो हमने ऐसा करके वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया जिसमें इनपुट वैल्यू, और इसी का एक फंक्शन है सेट इनपुट वैल्यू। सेट इनपुट वैल्यू से क्या होगा, इसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, समझ गए? तो इसकी वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू वो है जो यहाँ देंगे हम। इसके अंदर हम खाली ऑब्जेक्ट एरे पास कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कुछ भी, जो भी इनिशियल वैल्यू रख रही हो। हमें 0 रखनी थी, रिमेंबर इनपुट वैल्यू की वैल्यू 0 जो वेरिएबल की थी, तो हमने 0 दे दिया। अब इनपुट वैल्यू की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अगर अब मैं दिखाऊं रीलोड करके और कंसोल लॉग करूं इनपुट वैल्यू को, कंसोल डॉट लॉग इनपुट वैल्यू सेव, ये को 0 0 आ रहा है, राइट। इसको हटाओ। अब इंक्रीमेंट के टाइम पे हमें क्या करना है, सेट इनपुट वैल्यू यहाँ पे करना है, इसे कॉल, और इसके अंदर जो भी मैं नई वैल्यू दे दी है वो। सो मैं कर सकता हूँ, तो अगर मैं कर देता हूँ 123, तो जैसे कोई इस पर क्लिक करे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस पर क्लिक करता हूँ और देखो ये हो गई। सो तुमने देखा ऐसे काम कर रहा है। और बात रही कि ये जो ऑन चेंज का कह रहा है, ये कह रहा है हमने ऑन चेंज हैंडलर दिया नहीं है, लेकिन उसमें वैल्यू टाइप कर सकते हैं अभी भी। सो इसके लिए या तो हम यहाँ ऑन चेंज हैं या फिर करते हैं रीड ओनली। अब ये ऑब्वियसली रीड ओनली है, तो इसमें टाइप कर नहीं सकते क्योंकि टाइप करने का ही नहीं रहा, लेकिन प्लस करके वैल्यू चेंज हो रही है उसकी। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन दिया हुआ है ऐसा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसलिए। अभी मैंने स्टैटिक वैल्यू दे दी 123, इसके बजाय मैं क्या दे सकता हूँ, जो भी इसकी वैल्यू है उसमें +1। सो पहली बारी में इसकी वैल्यू क्या है, 0। सो 0 + 1, इसको कॉल करते हुए इसे मिलेगी वैल्यू 1, तो अब इसकी नई वैल्यू 1 है। सो इस पर रिलोड करूँ पेज, इस पर क्लिक होते ही 1, दोबारा करूँगा 2 3 4 5, ऐसे ऐसे हर बार हो रहा है। अभी जैसे 8 है तो इसकी वैल्यू 8 है, जैसे ही इंक्रीमेंट पर क्लिक होगा तो 8 वैल्यू यहाँ से मिली, 1 यहाँ से, 9 हो गया, और सेट इनपुट वैल्यू में 9 चला गया, तो अब इसकी नई वैल्यू 9 है। नेक्स्ट टाइम में ऐसे ही 10 होगी, 11, ऐसे ही। डाउन का काम नहीं करेगा, देखो एरर आ जाएगा क्योंकि ऐसे ही दिया हुआ है। सो इसी को कॉपी करके नीचे, इस बार हमें बस -1 करना है। सो ऐसे करके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम करेंगे। ये देखो माइनस में जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। सो तुम समझ गए बेसिकली कैसे काम करता है यूज स्टेट। हम ऐसे ही नहीं कर सकते कि एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू बदलवाएंगे तो उसकी वैल्यू तो बदल जाएगी, कंसोल में दिख भी जाएगी, लेकिन वो फिर रियल टाइम में डेटा चेंज कैसे होगा जो हमें डॉम में शो कराना है। उसके लिए हमें यूज स्टेट यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि रिएक्ट क्या करता है, जब जब यूज स्टेट के वेरिएबल, जो कि हमारा ये वेरिएबल बनाया हमने, ये जब जब इसकी वैल्यू बदलेगी पेज दोबारा रेंडर होगा, समझ रहे हो? तो इसलिए जब हमने कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाया था सिंपली, या लेट से बनाया था शायद, लेट इनपुट वैल्यू, उस टाइम पे जब हमने इंक्रीमेंट किया तो लेट की इनपुट वैल्यू की वैल्यू तो बदली। जब हमने बनाया था ना लेट इनपुट वैल्यू, ये करके हमने 0 किया था, फिर हम इंक्रीमेंट कर रहे थे तो उसकी वैल्यू तो बदल रही थी, लेकिन वो शो नहीं हो रही थी नीचे। क्यों? क्योंकि एक बार हो गया था रेंडर डेटा पूरा पेज, तो क्यों ना दोबारा। बट हमने ये यूज़ नहीं किया, यूज स्टेट यूज़ किया है। तो यूज स्टेट का जब भी ये वेरिएबल, इसकी जब जब वैल्यू बदलेगी, रिएक्ट रीरेंडर करेगा अपने इन कंपोनेंट्स को, ठीक है। सो इसलिए इसकी वैल्यू बदल लिया हर इंक्रीमेंट पे या डिक्रीमेंट पे, तो इसलिए रीरेंडर हो रहा है, इसलिए हमें रियल टाइम में दिख भी रहा है डेटा चेंज होते हुए।
सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान से देखना। इसे बोलते हैं यूज स्टेट। ये रिएक्ट का हुक है, बहुत सारे हुक हैं, आगे चल के एक एक देखेंगे, बट अभी के लिए जान लो यूज स्टेट है। ऐसे हमारे पास है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या होता है? यूज इफेक्ट बेसिकली अलग जो एक वीडियो आएगी जिसमें सारे रिएक्ट हुक बताऊंगा, उसमें बताऊंगा, बट अभी के लिए समझा देता हूँ ऐसे ही क्या होता है यूज़ इफेक्ट। ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। क्या होता है इससे बेसिकली, अगर मैं दिखाऊँ यूज इफेक्ट ऐसे लिखा, वरना यहाँ से सिंटेक्स भी आता है यूज इफेक्ट स्निपेट, क्लिक करूँगा ये आ गया, अंदर का खाली कर दो सब, यहाँ खाली। सो बेसिकली ये फंक्शन है। अब हमें इसमें वो चीज़ें पास करनी है जो हम चाहते हैं। पेज लोड होती है, सबसे पहली चीज़ ये लोड होगी, जैसे कि रन, कंसोल लॉग कर दो रन को, और नीचे एरर आ गया क्योंकि मैंने ये बटन के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हटा दिए। सो अनडू करता हूँ मैं, आ गए दोबारा। और अब यूज़ इफेक्ट, एंड ये कहीं भी लगा सकते हो, बस रिटर्न से पहले लगाना, कहीं भी लगा सकते हो। और एक मैंडेटरी चीज़ और अभी प्रिंट करता हूँ पहले मैं से, ये अगर मैं इसके बाहर लगा देता हूँ, मतलब फंक्शन के ही बाहर लगा दूँ, होम के ही बाहर, मतलब हमारा जो कंपोनेंट है उसके ही बाहर लगा दिया, चाहे यूज इफेक्ट हो यूज स्टेट हो, कोई सा भी रिएक्ट का होगा, बाहर काम नहीं करेंगे, एरर आएगा। ये मैंडेटरी है कि कंपोनेंट के अंदर हो और रिटर्न से पहले हो। ये जो फ्री स्पेस बचता है यहाँ पे अब चल जाएगा। रिलोड करूँगा पेज, सो देखो कंसोल लॉग ये आ चुका है। और ये जो नीचे एरे देख रहे हो तुम, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंसीज पास कर सकते हैं। ये अभी तुम्हें समझ जाएगा डिपेंडेंसीज क्या है, आगे जाके देखेंगे। मतलब होगा क्या, जैसे मान लो अभी तो मैंने बताया रिएक्ट खुद ही रेंडर कर देता है बार बार पेज को जब भी इनपुट वैल्यू चेंज होती है, राइट। इसमें क्या है, इसमें हम डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। जो भी मान लो एक वेरिएबल बनाया, यूज स्टेट से नहीं, अलग से कोई वेरिएबल है, कुछ भी चीज़ है, उसे हमने पास कर दिया, तो जब जब उसकी वैल्यू चेंज होगी, यूज़ इफेक्ट ये फंक्शन कॉल होगा। जब जब उसकी वैल्यू चेंज होगी, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे मान लो एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी, एक वेरिएबल है सी, इन तीनों की जब जब वैल्यू चेंज होगी, ये फंक्शन कॉल होता रहेगा बार बार, राइट। और कुछ ना दें तो बस ये एक बार कॉल होगा पेज लोड होने से पहले। सो यूज इफेक्ट ये है, बट अभी यूज इफेक्ट पे इतना ध्यान मत दो, आगे चल के इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए यूज स्टेट समझ लो, और ये समझ लो स्टेट कैसे काम करती है रिएक्ट में, जो कि तुमने देख ही लिया है। और हमें ये दो फंक्शन ना देने होते, मान लो बटन भी हटा ही रहा हूँ मैं, नहीं चाहिए हमें, बाय बाय। स्टाइलिंग भी बटन की नहीं चाहिए सर। और ये रीड ओनली हो जाए, ऑन चेंज देना इसमें, ऑन चेंज ऐसे एरो फंक्शन ई पास किया। तो अब ये सेट इनपुट वैल्यू को ही मैं ऐसे कर दूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, राइट। सेट इनपुट वैल्यू से वैल्यू बदल रहे थे, इस बार जो भी नई वैल्यू होगी वो सेव होती जाएगी इसमें। कंसोल लॉग नहीं किया तो कुछ दिख नहीं रहा, सो मैं कंसोल लॉग और कर देता हूँ। और एक चीज़ और देखो, पहले मुझे यहीं कंसोल लॉग करना पड़ रहा था, मैंने नॉर्मल वेरिएबल बनाया था लेट का यूज़ करके। कंसोल लॉग इनपुट वैल्यू सेव, रीलोड किया, इसकी वैल्यू बदलता हूँ। सो तुम देख रहे हो जो जो मैं कर रहा हूँ वो आती जा रही है साइड में, देखा। बट ऐसे तो पहले भी हो रहा था, बट इसको अगर मैं कट करके यहाँ लिख दूँ ऐसे ही खुले में, तो ज़ीरो आ जाएगा सिंपली, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है। रीलोड किया पे ज़ीरो आ गया, बट इसकी वैल्यू बदलूंगा, प्रिंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर नहीं लिखा, ऐसे ही लिखा हवा में, जैसे पहले लिखा था। पहले नहीं आई थी वैल्यू, बट इस बार देखते हैं। इस बार मैं लिख रहा हूँ तो अब भी आ रही है, ये देखा क्यों आ रही है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी रीरेंडर होगा हमारा कंपोनेंट, राइट। इसलिए हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं, ताकि वैल्यू चेंज होते ही रियल टाइम डेटा दिख जाए हमें पेज में या वेबसाइट में। सो आई होप तुम समझ गए यूज स्टेट किस लिए है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। और अभी तुमने रिएक्ट का बेसिक जान लिया है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक प्रोजेक्ट से बनाने, तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा रिएक्ट का मेन पॉइंट। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं हम।